महाराष्ट्र, उत्तर भारत के भी कई इलाके इस वक्त तालाब और नदियां बने हुए हैं, लेकिन बारिश का कहर जिस तरह से बरपा है गुरुग्राम में और जलभराव कितना खतरनाक साबित होता है, यह खबर उसकी तस्दीक करती है कि गुरुग्राम के अंदर 7 लोगों की मौत हुई है। अलग अलग हादसों में 7 लोगों की मौत। घामदोस गांव में तालाब में नहाने गए 3 नाबालिग बच्चे डूब गए और एक जगह पर जलभराव में करंट आने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 लड़के जो नाबालिग लड़के थे, नहाने के लिए गए थे, वो डूब गए, उनकी मौत हो गई। और पानी में, जलभराव के पानी में करंट आने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर गुरुग्राम से आई है सामने। बहुत ही खतरनाक तस्वीर गुरुग्राम से सामने आई है। और ये देखिए मॉर्चरी की तस्वीरें, पानी में डूबकर, पानी के अंदर से होकर शव लाए जा रहे हैं। खतरनाक स्थिति गुरुग्राम में इस वक्त बनी हुई है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और जो बार बार कहा जाता है गुरुग्राम को लेकर कि क्या गुरुग्राम को कभी इस जल भराव से निजात मिलेगी, बड़े बड़े पौष इलाके गुरुग्राम के पानी में डूब जाते हैं। और ये तस्वीरें दुख पहुंचाने वाली तस्वीरें। करंट आने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए कि यह घटना कहां घटी, कैसे घटी, इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण जयसिंह, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ब्यूरो। करण, ये बहुत ही दुखद घटना सामने आई गुरुग्राम से कि 4 लोगों की मौत करंट आने की वजह से, पानी में करंट आने की वजह से हुई है और 3 और मौतें हुई हैं लड़कों की डूबने की वजह से। पहले तो करंट वाली घटना के बारे में बताएं कि कहां पर यह घटना हुई और किस तरह से, कौन कौन लोग थे जिनकी मौत हुई है। नासिर, देखिए, जलभराव सिर्फ समस्या ही नहीं बल्कि मौत भी लेकर आया है, क्योंकि हर साल गुरुग्राम में जलभराव होता है और इस तरह की घटनाएं गुरुग्राम से सामने आती हैं। बेहद दुखद घटना है। 7 लोगों की कुल मिलाकर मौत हुई है गुरुग्राम में, जिसमें से 3 युवक जो हैं वो एक तालाब में नहाने के लिए गए थे और वो उसमें डूब गए और इसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन 4 जो लोग हैं उनकी करंट लगने से मौत हुई है। अलग अलग जगह ये लोग मौजूद थे और वहां पर पानी में करंट आया और इस दौरान उनकी मौत हो गई, वो उनकी चपेट में आए, उनकी मौत हो गई। पहली जो घटना है वो गुरुग्राम के सेक्टर 50 थाना क्षेत्र की है, जब एक युवक जिम से लौट रहा था। वो ग्राफिक डिजाइनर था। जैसे ही वो बिजली के खंभे के पास पहुंचा, उसी दौरान वहां पर जलभराव हो रखा था और पानी में करंट दौड़ पड़ा और वो उसकी चपेट में आ गया। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन करंट इतना ज्यादा था कि मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। इसी तरह से नासिर, सेक्टर 18 की यह घटना है। एक डिलीवरी बॉय जो है रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी दौरान वहां पर जलभराव था और उस जलभराव में करंट मौजूद था। हालांकि उस डिलीवरी बॉय को नहीं पता था कि उस पानी में करंट है, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंचा और वहां पर एक बिजली का खंभा मौजूद था, जिसके कारण वहां पर पानी में करंट दौड़ पड़ा और वो भी इसकी चपेट में आ गया और उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह से खिड़कीदोला थाना क्षेत्र में, न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में कुल मिलाकर 4 लोगों की करंट लगने से मौत हुई है और 3 लोग जो नहाने के लिए गए थे एक तालाब में, वहां जलस्तर बढ़ गया, वो भी मौत के घाट उतर गए। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और सवाल ये है कि ना ही सिर्फ जलभराव को लेकर जिला प्रशासन दावे करता है कि इस बार तैयारी कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद जलभराव होता है। और जहां दूसरी ओर जलभराव के कारण ये बड़ी लापरवाही कि किस तरह से पानी में करंट दौड़ पड़ता है और जो बिजली विभाग है वो इसकी सूद तक नहीं लेता, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। अब ऐसे में नासिर, ये जवाबदेही किसकी तय होगी? आखिरकार इन मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ये सबसे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। करण, गुरुग्राम के लोग किसको मानते हैं इस मौत के लिए जिम्मेदार? गुरुग्राम के लोग, जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं, वो किसको जिम्मेदार कह रहे हैं? और जो जलभराव की स्थिति गुरुग्राम में नजर आती है, उसके लिए जनता किसको जिम्मेदार कहती है? देखिए नासिर, जनता का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही है। अगर पानी में करंट है तो वो वहां पर बिजली क्यों नहीं काट दी गई? उस इलाके को बंद क्यों नहीं कर दिया गया? समय रहते वहां पर अधिकारियों की तैनाती क्यों नहीं की? क्योंकि जिस तरह बारिश यहाँ पर आई है, मात्र 2 घंटे की बारिश थी और 2 घंटे की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया और इस कदर तब्दील कर दिया कि वहां पर पानी करंट जो है वो दौड़ पड़ा। क्योंकि देखिए, बिजली के खंभे हैं और वहां से अगर कोई तार
बिना उसके पानी में चली जाती है तो पानी में भी करंट आ जाता है और यही वजह है कि बड़ी लापरवाही हुई और इस लापरवाही में कई लोगों की मौत हो गई। साफ तौर पर जो परिजन है उनकी आंखें नम हैं। सभी ये कह रहे हैं कि आखिरकार जल भराव हुआ तो वहां पर कोई अधिकारी मौजूद क्यों नहीं था, पहले से ही एहतियात के तौर पर बिजली क्यों नहीं काटी गई। हालांकि कई इलाकों में बिजली कटी हुई थी, लेकिन जहां पर पानी में तारें मौजूद थी वहां पर बिजली क्यों नहीं समय से काट दी गई। अगर समय से बिजली काट गई होती तो ये मौतें आज दर्ज नहीं की जाती, वो लोग बच गए होते, अपनों के बीच में होते। लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया है उनकी आंखें नम है और सभी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई उस अधिकारी पर जो लापरवाह अपने कार्य को लेकर हुआ है, जिसने लापरवाही बरती है, जिसने समय रहते ना ही सिर्फ बिजली को काटा बल्कि वहां पर कोई रास्ता बंद नहीं किया गया, उस रास्ते को खुला छोड़ दिया गया और ये सुनिश्चित नहीं किया गया कि वहां पर एरिया जो है वो सुरक्षित है या नहीं है, जिसके कारण ये लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो ये परिजन है थाने में शिकायत देते हैं तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया करण इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और गुरुग्राम की कई सड़कें तालाब बनी हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिन 7 लोगों की मौत हुई है, खासतौर से जिन 4 लोगों की मौत करंट आने की वजह से हुई है, उसमें लापरवाहियां बहुत सारी हो सकती हैं। लोगों की लापरवाही भी हो सकती है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही भी है, बिजली विभाग की लापरवाही भी। इस तरह के लोगों के सवाल हैं। आंखें नम हैं, लेकिन नम आंखों के अंदर सवाल भी हैं कि दुनिया के चमकते हुए शहरों में से एक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी गुरुग्राम, जब बारिश होती है 2 घंटे या 1 घंटे तो साइबर सिटी की पोल खुल जाती है, प्रशासन के दावों की पोल खुल जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें भी हैं और दिल्ली की तस्वीर भी है, महेंद्रगढ़ की तस्वीर भी है। और जो दिल्ली में जो शारदा लिखा हुआ है, ये शाहदरा है, ये शाहदरा इलाका है दिल्ली का, जो शारदा लिखा हुआ है। तो थोड़ा गलती से वो शारदा हो गया है, शाहदरा इलाका है। अब अंदाजा लगाइए, घुटनों तक नहीं, कमर तक पानी है और गर्दन तक पानी है। यह देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र गुरुग्राम और चमकता हुआ शहर गुरुग्राम, ये वहां की तस्वीरें हैं। जल भराव, कोई बात नहीं, तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं। सवाल यह है कि और भी शहरों में भरता है। हमने तस्वीरें विदेशों की भी देखी हैं कि वहां भी जल भराव हो जाता है, लेकिन कुछ मिनट्स के बाद वो पानी चला जाता है, पता नहीं चलता कि कहां गया। हमने चंडीगढ़ में भी बहुत हद तक स्थिति देखी है कि यहां भी जल भराव कई बार हो जाता है, लेकिन कुछ देर में पानी गायब हो जाता है। लेकिन देश की राजधानी गुरुग्राम, देश की राजधानी दिल्ली और साइबर सिटी गुरुग्राम में यह पानी खड़ा रहता है, कहीं जाता नहीं है, बल्कि लोग यहां पर तैर रहे होते हैं। वो रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये बारिश आफत बनी, और आफत और ज्यादा इस वजह से बनी कि जो दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, बहुत अच्छे इंतजाम किए गए, तैयारियां हैं, उन दावों की पोल खुल जाती है, पानी पानी जिंदगी हो जाती है। एक रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर समंदर, गलियों में पानी पानी, ऑफिस जाने वालों की सुबह पानी के साथ जंग से शुरुआत। ये गुरुग्राम है, साइबर सिटी। मॉनसून की बारिश में गुरुग्राम पूरी तरह से पानी में डूब गया। गुरुग्राम में रात से जो बारिश शुरू हुई, सुबह उस शहर के हाल समंदर जैसे देखने को आए। कहीं गाड़ियां डूबी, कहीं 2 पहिया वाहन पानी में पूरी तरह से डूबे नजर आए। सिस्टम कहता है सब कंट्रोल में है, लेकिन गुरुग्राम वालों से पूछिए हर कदम पर कितना पानी है। सड़कें लापता। गुरुग्राम में बारिश क्या हुई, सड़कों ने बहाव पकड़ लिया। 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तरह के दावे
जिला प्रशासन और अधिकारियों ने किए थे कि हमने एक्सटर्नल पंप लगाकर अधिकारियों की तैनाती कर दी है। अगर कहीं पर भी जलभराव होता है तो आधे से 1 घंटे के भीतर उस वहां पर जल निकासी का प्रबंध जो है वो किया जाएगा। हालांकि बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी मौजूद है और ना ही कोई एक्सटर्नल पंप यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हालात ये बन गए हैं कि जो यात्री हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, जो लोग हैं उनको अपने अपने दफ्तर जाना होता है। गुरुग्राम से अलग अलग जिलों में भी लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनको पहले तालाब के दर्शन होते हैं, उसके बाद वो यहाँ से बस पकड़कर दूसरे जिलों में जाने के लिए मजबूर हैं। और देख सकते हैं किस तरह से भीषण जलभराव जो है वो इस वक्त बस स्टैंड पर हो रखा है। और ना ही सिर्फ बस स्टैंड, गुरुग्राम के ऐसे अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह का दावा इस बार जिला प्रशासन ने किया था, नगर निगम ने किया था, जीएमडीए ने किया था कि हमने एक्सटर्नल पंप लगाकर अधिकारियों की तैनाती कर दी है, आखिरकार वो दावा क्या टेबल तक और फाइल तक ही सीमित था? जिस गुरुग्राम शहर को स्मार्ट सिटी के तमगे से नवाजा गया था, सड़कों पर लोग बेबस नजर आए। शहर में सड़कों की जगह बना ली विशाल तालाब ने, डूबी है गाड़ियां। गुरुग्राम में भारी जल भराव है। गुरुग्राम की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां तैरती नजर आईं। साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कें नहरों में तब्दील हो गई। गुरुग्राम में सड़क नहीं, समंदर जैसे हालात नजर आए। जहां गाड़ियां चलनी चाहिए थी, वहां नाव चलाने जैसे हालात नजर आए। पानी ही पानी, उस पर बेबस लोग। मल्टीनेशनल कंपनियों का शहर तालाब में तब्दील हो गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में मौजूद हूं और यहाँ पर अंडरपास में भयंकर जलभराव हो गया है और जलभराव होने के चलते इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जलभराव इस कदर यहाँ पर हो चुका है कि यहाँ से वाहनों की आवाजाही मुमकिन नहीं है, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर इस अंडरपास को बंद कर दिया है। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट्स जो है वो इससे बाधित हो रहा है, क्योंकि अंडरपास बंद होने के चलते जाम की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की सड़कों पर तो बारिश के बाद जलभराव की समस्या देखने को मिलती ही है, बल्कि गुरुग्राम के अंडरपास भी जलमग्न हो चुके हैं और ऐसे कई अंडरपास है जहां पर भीषण जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। इस अंडरपास की अगर बात करें तो भारी संख्या में वाहन जो है इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं। शीतला माता मंदिर की ओर जाना हो, सेक्टर 5 की ओर जाना हो तो इस अंडरपास का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि बस स्टैंड के लिए बसें भी इस अंडरपास का इस्तेमाल करके बस स्टैंड के अंदर दाखिल होती हैं। गुरुग्राम वालों को अब ड्राइविंग नहीं, स्विमिंग सीखने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के साथ पूरा सिस्टम डूब चुका है। देश की राजधानी दिल्ली, बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि राजधानी के कई इलाके तालाब बन गए। सड़कें नहीं दिखी। शाहदरा में गाड़ियां पानी में फंसी, बाइक सवार फिसले, पैदल चलने वाले छपाक छपाक करते रहे। ऊपर से ट्रैफिक ऐसा लगता दिल्ली नहीं, वाटर लॉगिंग राजधानी में पहुंच गए। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर हालात और बुरे। सड़कें नहीं, झीलें बिछी। कभी मेट्रो फीडर दौड़ते थे, अब लोग नंगे पांव निकलते दिखे। दिल्ली का सिस्टम वहीं बह गया जहां पिछले साल था। बारिश आई, लोगों को परेशानी लाई। कई इलाकों में हालात ऐसे हुए कि सड़कें समंदर बनी। हर तरफ एक तस्वीर, जल भराव, जाम और जनता परेशान। जहां गाड़ियां रुक गई, वहीं लोगों की हिम्मत भी डगमगाने लगी। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाए, ऑफिस जाने वालों की गाड़ियां आधे रास्ते में दम तोड़ गई। हर साल कहा जाता है जल निकासी की व्यवस्था पूरी है, लेकिन पानी उतरने का रास्ता ढूंढने में जनता की पूरी सुबह बीत जाती। हर ओर बस एक ही चीज दिखती है, परेशानी, बदइंतजामी और प्रशासन की लापरवाही। हर साल वही बारिश, हर साल वही जल भराव और फिर वही बहाने। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।